नमस्कार दोस्तों, क्या आपका ध्यान कभी इस बात पर गया है कि आप अपने शरीर के वजन को कभी महसूस नहीं कर पाते? जैसे इस शख्स को ही ले लो, इसका वजन होगा करीब करीब 80 किलो के आसपास। यदि इसको आप 10 किलो के पैकेट को उठाने के लिए कहोगे तो उसे वह कितनी देर तक उठा लेगा? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटा। लेकिन वही इंसान अपने शरीर को चाहे वह जितना भी वजन क्यों ना हो बहुत आसानी से उठा लेता है। कहने का मतलब है कि वजन को शरीर के बाहर ऐड करोगे तो उठा नहीं पाएगा, और वजन को शरीर में ही बढ़ा दोगे मतलब उसका वजन यदि 20 किलो बढ़ा दोगे तो बहुत आसानी से उठा लेता है। और न सिर्फ उठाता है बल्कि जहाँ चाहता है वहाँ ले भी जाता है, और जरूरत पड़ने पर यानी कि जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त इस वजन को एक पैर में भी उठा लेता है। और ऐसा सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं होता बल्कि दुनिया का हर इंसान, चाहे उसका वजन कुछ भी हो, वो अपने वजन को महसूस ही नहीं कर पाता। उसे ये एहसास ही नहीं होता कि वह कितना भारी है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा किस लिए होता है? ऐसा होता है आपके शरीर में मौजूद उड़ान वायु के कारण। उड़ान वायु व्यक्ति के शरीर के ग्रेविटी को कम करता है, और जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो यह उड़ान वायु ही जब शरीर से बाहर चली जाती है तो व्यक्ति का वजन बढ़ने लगता है। एक इंसान का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है: जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। इनमें से वायु तत्व है वो सबसे अधिक बल जनरेट करता है। तूफान जैसी ऊर्जा और चक्रवात वायु से ही पैदा होते हैं। वायु तत्व में बल तो होता ही है, साथ ही साथ यह तुरंत इफेक्ट करने वाली होती है। व्यक्ति बिना खाना खाए महीनों और बिना पानी पिए कुछ दिनों तक चल सकता है, लेकिन बिना वायु के वह एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। एक इंसान के शरीर में 5 प्रकार के वायु होते हैं। उनमें से पहला है प्राण वायु, दूसरा है समान वायु, तीसरा है अपान वायु, चौथा है उड़ान वायु और 5वां है व्यान वायु। इन 5 प्राण वायु का शरीर में अलग अलग कार्य होता है। आदमी का दिमाग, आदमी का शरीर और उसका पूरा आंतरिक और बाहरी सिस्टम कैसे काम करेगा, यह पूरी तरह इन 5 प्राण वायु पर निर्भर करता है। यह पंचवायु एक तरह की एनर्जी है। इस एनर्जी की मेमोरी पावर होती है, और यह एनर्जी व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही बिहेव करती है। क्योंकि हर व्यक्ति के कर्म अलग अलग होते हैं, तो ये व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही उसके शरीर को चलाते हैं। उसके कार्मिक मेमोरी के अनुसार ही उसके शरीर को मैनेज करते हैं। और जब इंसान की मृत्यु होती है तो ये पंचवायु एक एक करके धीरे धीरे 5 चरणों में शरीर को छोड़ती है, और इंसान के मरने की प्रक्रिया 5 चरणों में पूरी होती है। इन पंचवायु में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह है प्राणवायु। प्राण व्यक्ति के सांस लेने की प्रक्रिया को संचालित करता है। जब प्राणवायु शरीर से चली जाती है तो सांस लेने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, और इसके जाते ही डॉक्टर व्यक्ति को मरा हुआ घोषित कर देते हैं, जो कि व्यक्ति के मरने की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। सांस लेने की क्रिया और सोचने समझने की शक्ति डायरेक्टली इसी से संचालित होती है। इसके शरीर से जाते ही व्यक्ति सांस लेने के साथ साथ सोचना और समझना बंद कर देता है। अगर किसी इंसान का प्राणवायु स्ट्रांग है तो उसकी मेंटल एबिलिटी बहुत जबरदस्त होती है। दूसरा है समान वायु। समान वायु शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। यह शरीर के तापमान को बनाए रखने और भोजन को पचाने की सभी प्रक्रियाओं को मैनेज करती है। दोस्तों, आदमी जैसे एक दिन में पैदा नहीं होता, उसे पैदा होने के लिए या जन्म लेने के लिए 9 महीने का समय लगता है। वैसे ही इंसान एक झटके में नहीं मरता। भले ही सांसें बंद हो जाती हैं, और आदमी के सांस लेने की प्रक्रिया बंद करने के कारण डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है, लेकिन व्यक्ति के सांस लेने की प्रक्रिया बंद होने के 15 से 20 मिनट के बाद ही शरीर से समान वायु बाहर जाती है। जब शरीर से समान वायु बाहर जाती है तो इंसान का शरीर ठंडा पड़ने लगता है और उसके शरीर में कठोरता आने लगती है। तीसरा वायु है अपान वायु। अपान वायु शरीर के सेंसेशन या व्यक्ति के फील करने की शक्ति को कंट्रोल करती है। किसी इंसान में महसूस करने की शक्ति अपान वायु के कारण होती है। आपने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, या हो सकता है कि देखा भी हो कि मरा हुआ इंसान हल्का फुल्का हिलता है, या वहाँ मौजूद लोगों को ऐसा लगता है कि इंसान अभी मरा नहीं। वह इस अपान वायु के कारण होता है। क्योंकि जब व्यक्ति का सांस लेना बंद हो जाता है तो उसके कुछ घंटों तक अपान वायु शरीर में मौजूद होती है। तो भले ही उसका माइंड काम नहीं करता, लेकिन उसका बाकी बॉडी पार्ट अभी भी कुछ सिचुएशन में हल्का फुल्का रिएक्ट करता है, जिससे उसके होने का एहसास होता है। चौथा है उड़ान वायु। उड़ान वायु
गले से ऊपर की ओर जाने वाली एनर्जी है। आपने कभी योगियों को हवा में लटकते देखा है? जो योगी उड़ान वायु को कंट्रोल कर लेते हैं वो अपने शरीर को जमीन से कुछ फीट उठाने में सक्षम हो जाते हैं। योग सूत्र के तीसरे चैप्टर में महर्षि पतंजलि उड़ान वायु को कंट्रोल करने के फायदे को बताते हुए कहते हैं कि इससे ग्रेविटी को कंट्रोल करने की क्षमता आती है और जिसके कारण ही व्यक्ति अपने शरीर के भारी वजन को ऊपर उठाने में कामयाब होता है। जब उड़ान वायु शरीर से बाहर जाती है तो शरीर की उत्प्लावन शक्ति खत्म हो जाती है या ग्रेविटेशनल फोर्स को कम करने की क्षमता खत्म हो जाती है। उड़ान वायु के बाहर निकलते ही मरे हुए व्यक्ति का वजन बढ़ा हुआ महसूस होने लगता है या उसे उठाने में दिक्कत महसूस होती है। पांचवा है व्यान वायु। व्यान शरीर के अंदर से बाहर की ओर निकलने वाली ऊर्जा है। व्यान वायु पूरे शरीर को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का काम करती है। जब व्यान वायु शरीर से बाहर निकल जाती है तो शरीर के सड़ने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। यह वायु क्योंकि बाहर निकलने वाली ऊर्जा है इसलिए यह एक तरह से व्यक्ति के डीएनए की तरह होता है। जिस जगह और चीजों को इंसान छूता है उसमें 14 दिनों तक इस एनर्जी का अंश पाया जाता है। इसी एनर्जी के कारण मृत व्यक्ति के कपड़ों को जलाया जाता है और उसके मरने के बाद 14 दिनों तक क्रियाकर्म किया जाता है क्योंकि इस एनर्जी के रूप में मरे हुए व्यक्ति का अंश आसपास ही मौजूद होता है। व्यान वायु शरीर की वह ऊर्जा है जो शरीर को सबसे आखिरी में छोड़ती है। इसके छोड़ने के बाद ही किसी व्यक्ति के मरने का अंतिम चरण पूरा होता है और क्योंकि यह पंच वायु ही पूरे शरीर को कंट्रोल और मैनेज करती है तो अगर कोई इंसान प्राणायाम और योग के माध्यम से इन 5 प्राणवायु को ठीक तरीके से इस्तेमाल करना और कंट्रोल करना सीख लेता है तो वह इंसान जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।